श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के चतुर्थ श्लोक का विचार कल प्रारंभ हुआ था। तृतीय श्लोक में भगवान ने अर्जुन को कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में मैंने सृष्टि बना करके दो निष्ठाओं को बताया है। कर्माधिकारी के लिए कर्मनिष्ठा और ज्ञानाधिकारी के लिए ज्ञान निष्ठा। लेकिन अर्जुन को कहा भगवान ने कि कर्मण्येवाधिकारस्थ, तो कर्म ज्ञान की अपेक्षा निकृष्ट है, दुरेन हि वरम कर्म के अनुसार, और निकृष्ट कर्म में ही अर्जुन को भगवान प्रवृत्त कर रहे हैं। और अर्जुन है श्रेयोर्थी, यह श्रेयस्यान्निश्चितम ब्रूहि तन्मे। इन शब्दों से अर्जुन के ज्ञात होता है कि अर्जुन श्रेय को प्राप्त करना चाहता है और श्रेय प्राप्ति काम अर्जुन को भगवान प्रवृत्त कर रहे हैं युद्ध जैसे घोर कर्म में। श्रेय की प्राप्ति का अर्थ है बंधन से मुक्ति, और शास्त्र कहता है कि कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते। कर्म तो श्रेय प्राप्ति से विपरीत जो बंधन है वो प्रदान करने वाला है, और श्रेय प्राप्ति का हेतु जो ज्ञान है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम इत्यादि के अनुसार, उससे तो भगवान अर्जुन को वंचित रख रहा है। इसलिए अर्जुन ने निश्चय कर लिया कि भले ही भगवान मुझे कर्म में प्रवृत्त कर रहे हैं, लेकिन मैं तो बंधन का हेतुभूत कर्म नहीं करूंगा। भगवान अंतर्यामी होने के नाते अर्जुन के इस निश्चय को जान लिए। अर्जुन कि भगवान के कहने पर भी कर्म नहीं करूंगा इत्याकारी का बुद्धि क्यों हुई है। अर्जुन ये भी जानता है कि भगवान मेरे हितैषी हैं और वो कह रहे हैं कर्म करो, तब भी अर्जुन ने ये निश्चय कर लिया, ठान रखा कि कर्म नहीं करूंगा। न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। तो इस निश्चय का हेतु क्या हुआ? तो निश्चय का हेतु यही है कि व्यक्ति जब तक अज्ञानी है तो उसके अंदर कोई न कोई इच्छा रहती है, या तो अभ्युदय की इच्छा रहेगी, या तो श्रेय प्राप्ति की इच्छा रहेगी, निःश्रेयस की इच्छा रहेगी। और हितैषी के कहने पर भी किसी कार्य में तभी प्रवृत्त होता है जब हितैषी जिस कार्य में प्रवृत्त करना चाह रहा है उस कार्य में प्रवृत्त जिसको किया जा रहा है उसमें उसकी इष्ट साधनत्व बुद्धि हो जाए। और अर्जुन की युद्ध जैसे कर्म में इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं हो पा रही है। अर्जुन का इष्ट है यत् श्रेयो यतयोरेकम तन्मय ब्रूहि सुनिश्चितम के अनुसार वो श्रेय प्राप्त करना चाहता है, श्रेय काम है। और वो चाहता है श्रेय प्राप्त करना, और श्रेय साधनत्व नहीं देख रहा है युद्ध में।
इसलिए निश्चय हुआ है। जो जिसमें श्रेय साधनत्व बुद्धि नहीं होती साधक की, यानी इष्ट साधनत्व बुद्धि नहीं होती, उसमें वो प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि प्रयोजन विना मंदोपि न प्रवर्तते। तो चौथे श्लोक के द्वारा भगवान अर्जुन का जो इष्ट है उसका साधनत्व कर्म में बता रहे हैं। अर्जुन के इष्ट प्राप्ति का साधन कर्म ही है, ये दिखा रहे हैं। एक प्रकार से अवतरण ये लिखा गया भाष्य में, दो प्रकार का अवतरण है ना इस श्लोक का, और प्रकारांतर से एक अवतरण लिखा था कि जब अर्जुन ने तीसरा श्लोक सुना, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम, तो अर्जुन के मन में एक विपर्यय हुआ कि भगवान एक प्रकार से दो अलग अलग अधिकारी बता रहे हैं, योगी शब्दित कर्माधिकारी और सांख्य शब्दित ज्ञानाधिकारी, और इन दोनों के लिए अलग अलग दो साधन बता रहे हैं, और ये दोनों साधन स्वतंत्र रूप से बताए जा रहे हैं श्रेय के साधन। पुरुषार्थ साधन को स्वतंत्र रूप से परस्पर निरपेक्षतया इनमें है। पुरुषार्थ यानी श्रेय प्राप्ति, और श्रेय प्राप्ति साधनत्व जैसे अन्य निरपेक्ष विद्या में है, ज्ञान में है, ऐसे कर्म में भी ज्ञान निरपेक्ष स्वतंत्र श्रेय प्रापकत्व है। ये विपर्य यानी एक भ्रांति कर्म योगेन योगिनाम ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ये सुन करके अर्जुन के मन में हुई। इस भ्रांति को मिटा रहे हैं भगवान, और आगे वाले श्लोकों से ये बता रहे हैं कि ज्ञान तो श्रेय प्राप्ति का स्वतंत्र साधन है, और कर्म ज्ञान का उपाय बन करके अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान साधनत्व कर्म में है, और ज्ञान द्वारा श्रेय प्रापकत्व है, साक्षात श्रेय प्रापकत्व नहीं है। ये दूसरा प्रकार हुआ। न च कर्मणा मनारंभात, इस चतुर्थ श्लोक का उपदेश करने के लिए अवतरण का दूसरा प्रकार है। और इस श्लोक में साध्य साधन भाव बताया गया, नैष्कर्म्य प्राप्ति और कर्मानुष्ठान, इनमें साध्य साधन भाव है। साध्य साधन भाव का साधक होता है अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार। तो यहां पर व्यतिरेक सहचार पूर्वार्ध में बताया है, पूरे श्लोक में एक प्रकार से व्यतिरेक सहचार बताया गया है कि न च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते, इन शब्दों से व्यतिरेक सहचार बताते हुए ये कहा गया कि कर्मानुष्ठान रूप साधन न हो तो नैष्कर्म्य शब्दित श्रेय प्राप्ति नहीं हो पाती। नैष्कर्म्य का अर्थ है निष्क्रिय आत्म स्वरूप से अवस्थान, स्वस्वरूप अवस्थान, वह नहीं हो पाता कर्मानुष्ठान न हो तो तद अभावे
तद अभाव ये व्यतिरेक सहचार होता है। कर्मानुष्ठानाभावे नैष्कर्म्य प्राप्त्याभाव न च कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते से बताया। कर्मणाम अनारंभात का अर्थ है कर्म अननुष्ठानात्, और पंचमी है निमित्त अर्थ में, हेतु अर्थ में। तो कर्म का अनुष्ठान यदि हो तो नैष्कर्म्य की प्राप्ति नहीं होती। नैष्कर्म्य प्राप्ति रूप साध्य का लाभ नहीं होता, व्यतिरिक्त सहचार हुआ। और इसी को अन्वय मुख से कहना होगा, यदि अन्वय सहचार साध्य साधन भाव को, तो कर्मानुष्ठान हो तो नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति भी होगी। कर्म प्रारंभात पुरुषः नैष्कर्म्यम अश्नुते, न को हटा दो, अनुष्ठान में से नय को हटा दो, अन को, तो अनुष्ठानात्, कर्मणाम अनुष्ठानात् पुरुषः नैष्कर्म्यम अश्नुते, ये अन्वय सहचार हो जाएगा। तत्सत्वे तत्सत्वम, कर्मानुष्ठान सत्वे नैष्कर्म्य प्राप्ति सत्वम। इस प्रकार ये अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार साध्य साधन भाव के संपोषक होते हैं, साध्य साधन भाव को पुष्ट करते हैं। एक वाक्य आता है, अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्वा नैष्कर्म्यम आचरेत। तो ये वाक्य बताता है एक प्रकार से सभी प्राणियों को अभयदान देने का अर्थ है संन्यास लेना। पूर्व पक्ष के अनुसार। और नैष्कर्म्यम आचरेत का अर्थ है, यहां भी नैष्कर्म है, यहां अभयदान है संन्यास, कर्म अनुष्ठान, और उसको नैष्कर्म्य के प्राप्ति का साधन बताया जा रहा है। ये पूर्व पक्षी कहते हैं। तो सिद्धांती कह रहे हैं उत्तरार्ध में कि न तो संन्यासनाद एव सिद्धिम समधिगच्छति। तो केवल कर्माधिकारी होता हुआ, कर्माधिकारी होता है अविरक्त चित्त, जिसके अंदर ऐहिक और पारलौकिक विषय भोगासक्ति है। चित्त में कर्म, निष्काम कर्मानुष्ठान रूप साधन से निवर्त्य दोष अभी विद्यमान है। ऐसा मनुष्य यदि कर्तव्य कर्म का परित्याग कर दें, संन्यास है कर्तव्य कर्म का त्याग, तो उतने मात्र से सिद्धि यानी अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान प्राप्ति रूप जो सिद्धि है उसे प्राप्त नहीं कर पाता। न तो संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति, उसे सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए जो कर्म संन्यास भी बताया जाता है वो तो योगारूढ़ हो जाए तब, अभी तो योगम आरुरुक्षु है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते। जो योग आरुरुक्षु है, योगारूढ़ नहीं हुआ है, वह यदि कर्तव्य कर्म को छोड़ दे तो उतने मात्र से योगारूढ़त्व रूप सिद्धि उसे प्राप्त नहीं हो पाएगी। और जो योगारूढ़ हुआ है, ठीक ठीक
ज्ञान के अंतरंग साधनों का अनुष्ठान करने की योग्यता प्राप्त कर ली है। गीता का योगारूढ़त्व है एक प्रकार से कर्म से निवर्त्य जो दोष है उन दोषों से सर्वथा रहित हो गया है चित्त, वैराग्य हो गया है। तो फिर उपरति ही उसके जीवन में आवश्यक है, क्योंकि कर्म से प्राप्तव्य जो प्रयोजन है वैराग्य तक, अंतःकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा वैराग्य तक कर्म की आवश्यकता है। उसके बाद में उससे आगे का रास्ता यानी मार्ग पार करना हो, चलना हो, तो ये कर्मानुष्ठान रूप वाहन साधन नहीं बन पाता। जमीन पर चलना हो तो नौका काम नहीं आती, वो तो जल मार्ग का वाहन है। तो वैसा ही है, वैराग्य हो जाए तो श्रुति कहती है फिर यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोका। तो प्रजा से उपलक्षित लोकत्रय के प्राप्ति के साधन जो है इनसे हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें प्रजा से उपलक्षित अभ्युदय के साधनों का जो फल है अभ्युदय वो नहीं चाहिए, अपितु निःश्रेयस शब्दित जो आत्मलोक है उसकी कामना है। उसके लिए तो फिर अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने के लिए कर्म संन्यास, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते के अनुसार। और यहां पर जो कहा जा रहा है न च कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषो स्नुते और न च संन्यासनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान के सामने अशुद्ध चित्त अविरक्त चित्त मनुष्य है, उसे उपदेश दिया जा रहा है। और ऐसा व्यक्ति, अविरक्त चित्त व्यक्ति, बिना कर्मानुष्ठान के केवल कर्तव्य कर्म का परित्याग करने मात्र से ज्ञान की योग्यता अर्जित नहीं कर पाता, उसे ज्ञान नहीं हो सकता। तो भाष्य को देखिए, चतुर्थ श्लोक का भाष्य है न च कर्मणाम अनारंभात यानी अप्रारंभात, कर्मणाम क्रियाणाम यज्ञादीनाम इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठितानाम उपात्त दुरितक्षय हेतुत्वेन सत्वशुद्धि कारणानाम तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञाननिष्ठा हेतूनाम ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः इत्यादि स्मरणात्। तो चतुर्थ श्लोक के प्रथम पाद का व्याख्यान करने के लिए पहले प्रतिग्रहण किया है भाष्य में, न कर्मणाम अनारंभात, ये प्रतिग्रहण है व्याख्या ग्रंथ का। और इस पाद की व्याख्या करने के लिए पहले अनारंभात इसका अर्थ करते हैं अप्रारंभात। अनारंभात का अर्थ है अप्रारंभात। तो किसके अप्रारंभ से? तो कर्मणाम, तो कर्मणाम अप्रारंभात। तो प्रारंभ है अनुष्ठान, अप्रारंभ है अननुष्ठान, इसलिए कर्मनाम अननुष्ठानात्, ये कर्मनाम अनारंभात का अर्थ निकलेगा। और इसका अन्वय जाएगा नैष्कर्म्यम न च अश्नुते प्राप्नोति के साथ,
एकदम जो अंत में है ना दो पद, न प्राप्नोति इत्यर्थ। तो कर्मणाम अननुष्ठानात् नैष्कर्म्यम न प्राप्नोति। बीच में कर्मणाम के बाद में क्रियानाम यज्ञादीनाम, ये कर्मणाम शब्द का ही अर्थ कर दिया। कर्म कौन से? तो स्वाभाविक कर्म नहीं, अपितु आगे भगवान जिसे छोड़ने के लिए मना कर रहे हैं, यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम इत्यादि से न त्याज्यम कार्यम एव तत्, वे यज्ञादि क्रियाएं, यज्ञ और आदि शब्द से विधान और तप, विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन, यह श्रुति ज्ञान के साधन के रूप से जिन यज्ञादि क्रियाओं को बता रही है, और न त्याज्यम कार्यम एव तत्, इस वाक्य से भगवान भी जिसे ज्ञान योग्यता अर्जित करने के लिए करना आवश्यक बता रहे हैं, उन यज्ञादि क्रियाओं को यहां पर कर्म शब्द से लेना है, न च कर्मणाम अनारंभात में। इसलिए कर्मणाम का अर्थ कर दिया यज्ञादि क्रियाणाम, अप्रारंभात के साथ अन्वय होगा। तो यज्ञादि क्रियाणाम अननुष्ठानात् नैष्कर्म्यम न प्राप्नोति, ये अर्थ निकलेगा। क्यों? यज्ञादि कर्मों के न करने से नैष्कर्म्य क्यों प्राप्त नहीं होगा? तो कहते इसलिए कि शास्त्र नैष्कर्म्य प्राप्ति का उपाय यज्ञादि क्रियाओं को बता रहा है, और उपाय न हो तो उपाय की प्राप्ति कैसे होगी? इस अभिप्राय से आगे वाले ग्रंथ में वो यज्ञादि क्रियाएं चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा नैष्कर्म्य का साधन है, इसका वर्णन कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि इह जन्मनि जन्मांतरे वा अनुष्ठितानाम उपात्त दुरित क्षय हेतुत्वेन सत्वशुद्धि कारणानाम, ये भी कर्म नाम का विशेषण है। तो वे कर्म कैसे हैं यज्ञादि क्रिया रूप? तो कहते हैं ऐसे हैं कि इह जन्मनि, यानी वर्तमान जन्म में यज्ञादि क्रियाओं का अनुष्ठान हो जाए, अनुष्ठित हो जाए, या इससे पूर्ववर्ती जो जन्म हुए हैं, यह जन्मनि जन्मांतरेवा, तो जन्मांतर से लेना वर्तमान जन्म से पूर्ववर्ती जन्म, और उन पूर्ववर्ती जन्मों में अनुष्ठित हो। तो वे क्या करते हैं? तो उपात्त दुरित क्षय हेतु बन जाते हैं। दुरित का अर्थ है पाप, उपात्त का अर्थ है पहले अनुष्ठित, पहले से इस अनादि संसार में हमारे असंख्य जन्म हो चुके हैं, और उन जन्मों में किए गए जो पाप, उन्हें कहा जाता है उपात्त दुरित। उन पापों से पहले किए हुए शास्त्र निषिद्ध कर्मों से एक पापात्मक अदृष्ट बनता है, वो प्रतिबंधक होता है, उसी को कहा जाता है चित्त की अशुद्धि। और वो जब तक रहेगा वो प्रतिबंधक है ज्ञान की उत्पत्ति में। और ये नियम होता है जब तक प्रतिबंधक रहेगा तो कार्य नहीं होता, प्रतिबंधक को दूर करना होता है। चित्त की अशुद्धि,
वो है उपात्त दुरित। और उपात्त दुरित रूपी चित्त की अशुद्धि का क्षय यानी निवृत्ति नाश, और उसका हेतु है पूर्व जन्म में या इस जन्म में अनुष्ठित कर्म। केवल ज्ञात कर्म नहीं, ज्ञाता नाम ऐसा नहीं लिखा, अनुष्ठिता नाम। तो पूर्व जन्म में या इस जन्म में अनुष्ठित जो यज्ञादि क्रियाएं हैं वे हमारे पूर्ववर्ती जन्मों में अनुष्ठित शास्त्र निषिद्ध कर्मों से बना हुआ जो पापात्मक अदृष्ट, उस अदृष्ट रूपी प्रतिबंध का क्षय करता है, क्षय का हेतु है। क्षय का हेतु बन करके क्षय हेतुत्वेन सत्व शुद्धि कारणानाम, वे अंतःकरण की शुद्धि के कारण बन जाता है। किसी वस्तु में विद्यमान जो मल है, कहीं किसी कमरे में खूब कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, उसमें झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा जो है कूड़ादान में ले जा करके फेंक दिया, तो माना जाता है कमरे को शुद्ध कर दिया, अशुद्धि हटा दी। ऐसे अंतःकरण में अशुद्धि है, यही उपात्त दुरित। और इस उपात्त दुरित को, दुरित रूपी अशुद्धि को नष्ट कर देता है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में किया हुआ शास्त्र विहित कर्म, और चित्त शुद्धि का कारण बन जाता है। इसलिए सत्व शुद्धि कारणानाम कर्मणाम ये लगाना। और तत्कारणत्वेन च ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतुनाम, जितने षष्ट्यंत है वे कर्म नाम के विशेषण हैं। तो तत्कारणत्वेन, इसमें तत् शब्द का अर्थ है चित्त शुद्धि, अंतःकरण की शुद्धि के कारण बन गए। अंतःकरणस्थ दुरितों का क्षय करके चित्त शुद्धि के कारण बने जो कर्म हैं वे ज्ञान की उत्पत्ति द्वारा, शुद्ध चित्त में ही ज्ञान होता है, शुद्ध चित्त में ज्ञान होता है, इसलिए कहते हैं ज्ञानोत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। इसलिए ज्ञान निष्ठा में भी हेतु बन जाते हैं। ज्ञान निष्ठा का अर्थ है ज्ञानेन नितराम स्थिति। तो ज्ञान से नितराम स्थिति है स्वरूप से अवस्थान, यानी वही नैष्कर्म्य भाव है। तो ज्ञान निष्ठा हेतुनाम, इस श्लोकस्थ नैष्कर्म्य शब्द और यहां ज्ञान निष्ठा हेतुनाम में ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ एक होगा, चाहे नैष्कर्म्य कहो या ज्ञान निष्ठा कहो, नैष्कर्म्य हेतु बन जाता है का मतलब ज्ञान निष्ठा का हेतु बन जाता है कर्म। अनुष्ठित कर्म नाम ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। कहते हैं ज्ञान निष्ठा के हेतु हैं, इतना आप कह रहे हैं, इसमें कोई प्रमाण श्रुति या स्मृति? भाष्कर भगवान को, भाष्कर भगवान के सामने बैठे हुए विद्यार्थियों ने पूछा। भाष्कर भगवान के सामने विद्यार्थी आप जैसे नहीं है, कुछ नहीं पूछते, श्रद्धा से सुनते हैं। ऐसे श्रद्धालु विद्यार्थी भाष्कर भगवान के सामने नहीं थे। वो पूछते थे, कहते थे आप कह रहे हैं इसलिए हम मान ले, ऐसा नहीं हो सकता, हम तो श्रुति और स्मृति को मानने वाले हैं। आपने इन शब्दों से कहा कि इस जन्म में या
पूर्व जन्म में अनुष्ठित कर्म चित्त शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ज्ञान निष्ठा का हेतु है। इसका ज्ञापक कोई वेद वचन या स्मृति वचन आपके पास है? तो भगवान भाष्यकार स्मृति बता रहे हैं, महाभारत का वचन बता रहे हैं। तो कहते हैं ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः। पुंसाम ज्ञानम उत्पद्यते, कहते हैं मनुष्य में ज्ञान उत्पन्न होता है, लेकिन कब? पापस्य कर्मणः क्षयात्, पाप कर्म का पूर्व में उपात्त जो पाप कर्म है उसी को दुरित कहा था भाष्यकार भगवान ने, उपात्त दुरित। तो भाष्यकार भगवान के शब्दों में जो उपात्त दुरित है वही वेद व्यास जी के शब्दों में है पाप कर्म, और उसका क्षय हो जाए तो ज्ञान होता है। का मतलब चित्त शुद्ध हो जाए तब ज्ञान होता है। चित्तगत जो पाप रूपी अशुद्धि है वो दूर हो जाए तब ज्ञान होगा। और पाप को दूर करने वाला साधन है क्या है, एक वो है ना, धर्मेण पापम अपनुदति। धर्म से, धर्म है यही यज्ञ आदि क्रियाएं, विविधिसन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नासकेन श्रुति के द्वारा बताई गई। और उन यज्ञादि क्रिया रूपी धर्म से क्या होता है? पाप का अपनोदन होता है। अपनोदन का अर्थ है क्षय। तो पापेन धर्मेण पापम अपनुदति, यह वचन उपात्त दुरित क्षय का हेतुत्व धर्म शब्दित यज्ञादि क्रियाओं में बता रहा है। चाहे यज्ञादि क्रियाएं कहो, धर्म कहो या कर्म कहो। यहाँ का कर्म नाम अननुष्ठानात् में जो कर्म शब्द है वो धर्मेण पापम अपनुदति इस वाक्यस्थ धर्म का परामर्शक है। तो इन दो श्रुतियों के आधार पर ये निश्चित हुआ कि कर्मानुष्ठान से पाप की निवृत्ति होती है, और पाप की निवृत्ति होने पर ज्ञान उत्पन्न होता है। का मतलब पाप निवृत्ति द्वारा यज्ञादि क्रियाएं ज्ञान की उत्पादक है, ज्ञान की उपाय है। यही भाष्यकार भगवान ने कहा है। इसलिए भाष्यकार भगवान श्रुति और स्मृति से हट करके कुछ भी नहीं बोलते हैं। श्रुति स्मृति सम्मत ही अर्थ का प्रतिपादक वाक्य उच्चारण करते हैं और लिखते हैं। तो तत्कारणत्वेन च ज्ञान उत्पत्ति द्वारेण ज्ञान निष्ठा हेतूनाम ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात् पापस्य कर्मणः इत्यादि स्मरणात्। यहां स्वल्प विराम होना चाहिए। यह से लेकर के इत्यादि स्मरणात्, यहां तक के ग्रंथ से यह बताया कि कर्मानुष्ठान पाप निवृत्ति चित्त शुद्धि द्वारा ज्ञान उत्पत्ति में साधन है, ये बताया। और वो साधन यदि न हो तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? ये कहा जा रहा है यदि साधन नहीं है, कर्म नाम अननुष्ठानात्। वो नैष्कर्म्य शब्दित जो है ज्ञान निष्ठा प्राप्त नहीं हो सकती, ये कह रहा है। तो आगे अनारंभात, अनारंभात वो जो षष्ट्यंत कर्म नाम है उसका अन्वय इधर कर लीजिए। कर्म नाम अनारंभात, अनारंभात का ही यहां पर अर्थ है अननुष्ठानात्।
इसमें न छूट गया है, अनारंभात है ना, इसके बाद में क्या लिखा है? अनुष्ठानात, होना चाहिए अनअनुष्ठानात। नु के बाद में और अ के बाद में और नु के पहले एक पूरा न होना चाहिए, अनअनुष्ठानात। अनारंभात का अर्थ है अनअनुष्ठानात। तो कर्म नाम अनारंभात यानी कर्म नाम अनअनुष्ठानात। भाष्य में क्या है? कर्मों का अनअनुष्ठान करेंगे तो, अनुष्ठान नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो कहते हैं नैष्कर्म्यम न अश्नुते, ऐसा अन्वय होगा। तो बीच में नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि नैष्कर्म्य यानी निष्कर्म भावम, निष्कर्मण भाव नैष्कर्म्यम। व्याकरण में एक क्षय प्रत्यय होता है, वो क्षय प्रत्यय होकर के नैष्कर्म्य बना, उसका अर्थ है निष्कर्म भाव का मतलब निष्क्रिय रूप से अवस्थान। वही आगे अर्थ कर रहे हैं कि कर्म शून्यताम। नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ है निष्कर्म भाव, निष्कर्म भाव का अर्थ है कर्म शून्यता। और कर्म शून्यता का भी अर्थ कर रहे हैं ज्ञान योगेन निष्ठाम, जो पहले कहा था ज्ञान निष्ठा हेतु नाम। तो इसलिए नैष्कर्म्य शब्द का ही अर्थ हुआ कर्म शून्यता, और कर्म शून्यता का अर्थ है ज्ञान योगेन निष्ठाम, ज्ञान योग से निरंतर स्थिति। किसमें? तो निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम, ये ज्ञान योगेन निष्ठा का अर्थ हुआ। इसलिए नैष्कर्म्य शब्द का ही ये अर्थ निकला, मूल में प्रयुक्त नैष्कर्म्य शब्द का, कि निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान, वो बिना कर्म किए प्राप्त नहीं होता। निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान के लिए कर्म करना आवश्यक है। यदि अशुद्ध चित्त है तो वह व्यक्ति आगे वाले श्लोक में बताया जाएगा। अशुद्ध चित्त व्यक्ति होगा तो उसका अनात्मा कार्यक्रम संघात में ही तादात्म्य अभिमान रहेगा, सक्रिय कार्यक्रम संघात को ही मैं समझेगा। तो सक्रिय कार्यक्रम संघात को जो मैं समझ रहा है तो वह कभी अक्रिय नहीं हो सकता, जब इनका स्वभाव ही क्रियावान है, क्रियावत्ता स्वभाव है। किनका? शरीर इंद्रिय मन बुद्धि का। ये निष्क्रिय नहीं हो सकता। और उनको जो मैं मान रहा है उसका ये इनमें आत्मभाव रहते हुए मैं निष्क्रिय रूप से अवस्थित हूं, ऐसा निष्क्रिय आत्म स्वरूप से अवस्थान असंभव है। इसके लिए और अशुद्ध चित्त तो इसी में तादात्म्य करके रखेगा, इसलिए चित्त शुद्धि की जरूरत है। शुद्ध चित्त ही जैसे मक्खन से बाल निकलता है, ऐसे अनात्मा कार्यक्रम संघात से विवेक से आत्मा को अलग समझता है। शुद्ध चित्त ही आत्मानात्म विवेक ठीक ठीक कर सकता है, आत्मा को ही आत्मा समझ सकता है, अनात्मा को छोड़ सकता है। अशुद्ध चित्त में ये आत्मानात्म विवेक की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिए कहते हैं कि निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम, ये नैष्कर्म्यम शब्द का अर्थ निकला। इति यावत यानी इत्यर्थ। तो नैष्कर्म्य शब्द के बाद में मूल में पाठक्रम के अनुसार भाष्यकार भगवान अर्थ कर रहे हैं ना एक एक पद का। तो नैष्कर्म्य शब्द का अर्थ बताने के बाद पुरुष शब्द का, तो पुरुष शब्द का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है। पुरुष यानी कर्माधिकारी मनुष्य, यहां पर पुरुष शब्द से लेना। पुरुषो न अश्नुते, अश्नुते हैं उसके साथ शुरू वाले न का अन्वय है। और अश्नुते का पर्यायवाचक बताया प्राप्नोति,
न अश्नुते यानी न प्राप्नोति, उसका कर्म है नैष्कर्म्यम यानी निष्क्रिय आत्मस्वरूपेण एव अवस्थानम न प्राप्नोति। वह मनुष्य कर्माधिकारी निष्क्रिय आत्मस्वरूप से ही अवस्थित नहीं हो सकता जो कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। ये यहां पर कहा गया। आगे हैं कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते इति वचनात्। जो शब्दार्थ है उसे बता दिया, अब प्रतीयमान अर्थ बता रहे हैं। शब्दार्थ तो है व्यतिरेक सहचार, और प्रतीयमान अर्थ निकलेगा अर्थात निकलने वाला अर्थ अन्वय सहचार, उसको भी आगे बता रहे हैं कि कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते इति वचनात् तद विपर्ययात्। तद विपर्यय है कर्म का अननुष्ठान का विपर्यय होगा कर्म का अनुष्ठान। तो तत् शब्द से लेना है कर्म अननुष्ठान, और उसका विपर्यय वो हो जाएगा कर्मानुष्ठान। तो कर्मानुष्ठान से तेषाम, इसलिए तद विपर्यय का ही और स्पष्टीकरण है तेषाम आरंभात। तो कर्म का आरंभ करेंगे यदि, तो क्या होगा? नैष्कर्म्यम अश्नुते। न अश्नुते का न इधर से निकल जाएगा, उधर से नय निकल जाएगा। आरंभात में जो न आरंभ अनारंभ ऐसा था वो नय हट गया, और यहां का भी न हट गया, तो अन्वय सहचार हो गया कि तेषा मैंने कर्मणाम आरंभात नैष्कर्म्यम अश्नुते इति गम्यते। ये प्रतीयमान अर्थ हुआ अन्वय सहचार। कर्मानुष्ठान नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन है। आगे है कस्मात् पुनः कारणात् कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम न अश्नुते इति। एक प्रश्न है, कर्मों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, कर्म अननुष्ठान से नैष्कर्म्य की प्राप्ति क्यों नहीं होती? कर्म अननुष्ठान को भी नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन मान लिया जाए, ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। एक शंका कर रहे विद्यार्थी, तो भाष्कर भगवान कहते हैं उच्यते, आपके इस प्रश्न का हम उत्तर बताते हैं। यानी एक प्रकार से व्यतिरेक व्यभिचार की शंका कर रहे हैं। जो व्यतिरेक सहचार बताया ना, कर्मानुष्ठान अभावे नैष्कर्म्य प्राप्त्याभाव, ये था व्यतिरेक सहचार, और इसमें व्यतिरेक व्यभिचार की शंका है ये कि कर्म अननुष्ठान तो हो लेकिन नैष्कर्म्य की प्राप्ति हो जाए, का मतलब व्यतिरेक व्यभिचार मान लिया जाए। तो भाष्कर भगवान कहते व्यतिरेक व्यभिचार नहीं है। आगे कहते उच्यते कर्मारंभस्य एव नैष्कर्म्य उपायत्वात्। तो कहते हैं नैष्कर्म्य प्राप्ति का उपाय कर्मानुष्ठान है। कर्मानुष्ठान और नैष्कर्म्य इनमें साध्य साधन भाव है। बिना भोजन के भूख निवृत्त हो सकती है क्या? नहीं। तृप्ति का उपाय है भोजन, तो बिना उपाय के उपेय की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे नैष्कर्म्य प्राप्ति का उपाय है कर्मानुष्ठान।
तो वो उपाय न हो तो उपेय प्राप्त नहीं हो सकता। यही कहा जा रहा है कि नहीं उपायम अंतरेण उपेय प्राप्ति अस्ति। साधन के बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। उपाय है साधन, उपेय है साध्य। बिना साधन के साध्य कैसे होगा? अंतरेण शब्द का अर्थ है बिना। उपायम अंतरेण साधन के बिना। उपेय प्राप्ति यानी साध्य की प्राप्ति नहीं होती। तो कर्मयोगोपायत्वंच नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञान योगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्। तो कर्मयोग उपाय कर्मयोग है उपाय जिसका, ऐसा बहुरी समास करना। तो अन्य पदार्थ हो जाएगा नैष्कर्म्य, उसमें एक धर्म रहेगा कर्मयोग उपायत्व। तो कर्मयोग उपायत्वंच नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञान योगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्। तो ये कर्मानुष्ठान नैष्कर्म्य प्राप्ति का उपाय है, यानी इन दोनों का साध्य साधन भाव है। इसका ज्ञापक भी तो श्रुति स्मृत्यात्मक प्रमाण चाहिए। तो भाष्यकार भगवान कह रहे हैं श्रुति ने भी कर्मानुष्ठान को नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन बताया है और स्मृति ने भी नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन कर्मानुष्ठान को बताया है। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा कि कर्मयोग उपायत्वंच नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञान योगस्य श्रुतौ इह च प्रतिपादनात्। तो नैष्कर्म्य स्वरूप, लक्षण शब्द यहां पर स्वरूप का प्रतिपादक है। नैष्कर्म्यात्मक जो ज्ञान योग है, ज्ञान योग तो है अकर्त्री अभोक्त्री ब्रह्म मैं हूं, ऐसा अनुसंध, ये ज्ञान है ना, यही निष्क्रिय आत्मस्वरूप से अवस्थान है, ये नैष्कर्म्य है। इसलिए कहते हैं नैष्कर्म्य लक्षणस्य ज्ञान योगस्य कर्मयोग उपायत्वंच श्रुतौ, और इह यानी गीतायाम च प्रतिपादनात्। तो श्रुति में भी कर्मानुष्ठान को ज्ञान योगात्मक नैष्कर्म्य का साधन बताया गया है और गीता में भी बताया गया है प्रतिपादनात्। पहले श्रुति बताई जा रही है, फिर गीता को भी बताएंगे, आगे गीता भी बता रही है करके। तो श्रुतौ तावत प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदोनुपायत्वेन तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञानयोगोपायत्वं प्रतिपादितम्। तो श्रुतौ कर्मयोगस्य ज्ञानयोग उपायत्वं प्रतिपादितम्। तो श्रुति में कर्म को ज्ञान का, ज्ञान योगात्मक नैष्कर्म्य का उपाय यानी साधन बताया है। वो कौन सी श्रुति है? तो कहते ये है कि प्रकृतस्य आत्मलोकस्य वेद्यस्य वेदनुपायत्वेन। आत्मलोक है वेद्य। किम प्रजया करिष्यामो येषान्नो अयम आत्मा अयन लोक इत्यादि में मुमुक्षु का प्राप्तव्य बताया आत्मलोक को। आत्मलोक का अर्थ है आत्मा एव लोकः आत्मलोक। जैसे ब्रह्मलोक में अहरह प्रजा एतम ब्रह्मलोकम गच्छन्ति गच्छन्त्य न विदु। यहां पर वो ब्रह्मलोक शब्द में कर्मधार है ना, ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक।
ऐसे आत्मा एव लोक आत्मलोक, और लोक शब्द का अर्थ है ज्ञान। लोत्सरी दर्शने धातु से लोक शब्द बनता है भाव अर्थ में घय प्रत्यय करके, तो लोक शब्द का अर्थ निकलेगा दर्शन, दर्शन यानी ज्ञान। और वहां आत्मा एव लोकः यानी ज्ञानम का मतलब आत्मस्वरूप ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म में बताया गया जो अबाधित ज्ञान है, निर्विकार ज्ञान है। तो निर्विकार ज्ञान ही तो आत्मा का स्वरूप है। इसलिए जो वेद्य आत्मलोक है, वेदांत वेद्य जो आत्मलोक, और उसके वेदन का उपाय, ज्ञान का उपाय, आत्मज्ञान का उपाय, वेद्यस्य आत्मलोकस्य वेदन उपाय का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञान का उपाय। श्रुति ने बताया यज्ञादि कर्मों को, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन, इस वाक्यस्थ तम एतम ये सर्वनाम प्रकृत आत्मलोक के परामर्शक है। तो तम एतम यानी आत्मलोकम, वेदानुवचनेन यानी स्वाध्यायन, आत्म प्राप्ति का यानी आत्मज्ञान का उपाय बताया जा रहा है वेदानुवचन शब्दित स्वाध्याय। और ब्राह्मणा विविदिशन्ति यानी स्वाध्यायन ब्राह्मणा विविदिशन्ति, ऐसा लगा तृतीयांत तो है उपाय। वेदानुवचनेन यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन, अनासकेन ये तपसा का विशेषण है। तो ये तृतीयांत जितने पद है वे साधन को बताते हैं, और विविदिशन्ति में जो वेदन है वो है साध्य, और वेदानुवचनादि है साधन। और वेदन किसका? तो तम एतम शब्द से परामृष्ट जो प्रकृत आत्मलोक है, यानी ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उसी का वेदन वेदानुवचन से यानी स्वाध्याय से होता है, ज्ञान यज्ञ से होता है, और आपके तप से होता है। तो ये यहां पर कहा गया इत्यादिना कर्मयोगस्य ज्ञान योगोपायत्वं प्रतिपादितम, कर्मयोग को ज्ञान योग का साधन यह श्रुति बता रही है। और इसी श्रुति के आधार पर ब्रह्म सूत्र में वेदव्यास जी ने कहा सर्वापेक्षा च यज्ञादि श्रुते, ज्ञान की उत्पत्ति में कर्मादि सभी साधनों की अपेक्षा है प्रतिबंधक दुरित क्षय द्वारा, ज्ञान की उत्पत्ति में इन सब की अपेक्षा है, ऐसा ये श्रुति बता रही है। तो ये तो श्रुति हुई। ऐसे स्मृति कौन है? गीता। तो कहते इहा पीछ, गीता में भी ये कहा गया संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये यज्ञोदानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम इत्यादि प्रतिपादयिष्यति। इन वचनों से ज्ञान योग का चित्त शुद्धि द्वारा कर्म योग साधन है, ऐसा भगवान गीता में भी बताएंगे आगे। इन श्लोकों की चर्चा हम लोग कल करते हैं।